तो सुस्वागतम दोस्तों, आपका स्वागतम है यार, वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है ग्रेजुएशन में, ठीक ना। इतिहास ऑनर्स रखा है ग्रेजुएशन में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर यानी कि कोर पेपर 2 किस टाइप का आएगा, आइए देखते हैं। तो यह जून 2022 में पूछा गया पेपर है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया है। तो आप भारत की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, सरकारी विश्वविद्यालय में, आपका सिलेबस सेम होता है, इसी टाइप का प्रश्न आएंगे, ठीक है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं सभी यूनिवर्सिटियों में। फुल मार्क्स 80 होता है, कहीं पे 100 नंबर का होता है। तो मैं आपको सारा कुछ बताते जा रहा हूँ पूरे भारत के सरकारी यूनिवर्सिटियों का थी। सिलेबस लगभग 90% सेम होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में जो है 10% उसका रोल होता है, राज्य की आपका आ जाता है 10%। तो इसमें बोल सकते हैं कि 90% मिलता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा तो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए सेम होगा, बस भाषा अलग होता है, ठीक है ना। भाषा अलग अलग होगा, मतलब कि पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो बांग्ला में होगा, तमिलनाडु में तो तमिल में होगा, झारखंड, बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हिंदी में होगा, गुजरात में गुजराती में होगा। तो ये था एक समझने के लिए। अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 16 नंबर का है। तो 16 अंकों के 5 प्रश्नों के आंसर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, 80 नंबर का हो जाएगा। पूरा का पूरा फुल पूर्णांक, फुल मार्क्स 80 है। इसको क्वालिफाई यानी कि पास करने के लिए आपको 32 नंबर लाना होगा। कितना नंबर, 32 अंक लाना होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा गुरु, ठीक ना, नहीं तो वहाँ पे आप कमेंट लिख के आ जाइएगा, फिर पता चला कि बेटा फेल हो गए जो। तो इसको ध्यान में रखना है। एंड आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में आपको 1 अंकों वाले 8 प्रश्नों के आंसर देने हैं। भाग ए में 1 अंकों वाले 8 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के आंसर देने हैं। उसके बाद भाग बी में जाएंगे, तब बात करते जाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले समझना, आपको एक मोटा मोटा अनुमान मैं दिला दूंगा कि पेपर किस टाइप का होता है। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण या पृथक्करण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। हु गेव द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का विभाजन किसने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने, वोल्टेयर ने, रूसो ने, दिदरो ने। उसका नाम लिखना है। और यह जो सब्जेक्ट है इसमें आपको हिस्ट्री तो पढ़ना है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। उसके बाद बी नंबर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है। हु वाज द ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो रूसो ने लिखा था। रूसो, किसने, रूसो ने। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, बिस्मार्क चांसलर था। बिस्मार्क वाज द चांसलर ऑफ, कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, जर्मनी का या स्पेन का। तो बिस्मार्क जो चांसलर था, इंग्लैंड का तो नहीं था जी। जर्मनी में तो किसका था जी, जर्मनी में तो ये था ना आपका, क्या था, हिटलर था ना। लेकिन हिटलर बाद में आया था, पहले बिस्मार्क था। जर्मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। देखिए जिसका आप लोग एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा भाई, मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं ये सब, तो मैं केवल क्वेश्चन दिखाने के मूड में हूँ। जर्मनी का चांसलर होगा। डी नंबर है आपका, मेटरनिक का संबंध था। मेटरनिक वाज रिलेटेड विथ, प्रसा से, ऑस्ट्रिया हंगरी से या जर्मन से या फिर इंग्लैंड से। तो मेटरनिक, मेटरनिक का ही कथन था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ई नंबर कि वाटरलू की युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था, हारा था। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध, व्हेन वाज नेपोलियन डिफेटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो आंसर हो जाएगा 1815। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन जो था बिल्लियों से बहुत डरता था, इसलिए बिल्लियों को लाया गया था उस युद्ध में और नेपोलियन की हार हुई थी। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, व्हेन वाज द जर्मनी यूनाइटेड। तो
1870 में, 1871 में, 1878 में या 1890 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871, 1871। जी नंबर देखते हैं। तो 1789, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 स्लोगन वाज, तो नारा क्या था? स्वतंत्रता समानता, स्वतंत्रता अधिकार कर्तव्य, स्वतंत्रता समानता अधिकार, स्वतंत्र समानता भातृत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका नारा था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। तो यहाँ पे बंधुत्व है, देख लीजिए, भातृत्व यही होगा। 3 नंबर, स्वतंत्र समानता और भातृत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेट, देखिए मेरा इंग्लिश वीक है यार, फ्रेटर्निटी, ठीक ना। तो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व मतलब कि भाईचारा, ये था नारा। क्योंकि वहाँ पे अभिजात वर्ग था, पादरी वर्ग था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो भिन्न भेदभाव करते थे किसान वर्गों से। अगला था नेपोलियन तृतीय शासक था। नेपोलियन थर्ड वाज रूलर ऑफ, कहाँ का था? इटली का, रूस का, स्पेन का या इंग्लैंड का? इसका तो मुझे मालूम नहीं यार। दोस्तों आंसर आप लोगों को स्वयं ढूंढना होगा, मैं केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। बी नंबर है, 1 का बी, इसमें 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे और एक प्रश्न का आंसर इन लोगों को बोल रहा है कि 250 शब्दों में देना है। लेकिन आपको 250 नहीं, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी है उतना, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा नहीं तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। पहला है संविधान सभा, यानी कि आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग का लिखा गया है तो उसमें जो संविधान सभा था उसके ऊपर नोट लिखना है। बी नंबर है महाद्वीपीय व्यवस्था, यानी कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम किस प्रकार का होता है उसको बताना है। अब यहाँ पे आते हैं बड़े प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद अब आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। कितने? 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 16 नंबर का है। देख लीजिए पूरे यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं 8 प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद 8 प्रश्न हैं, लेकिन आपको 4 का आंसर देना है जो सबसे अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे और फास्टली लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। 16 अंक का प्रश्न है और 16 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 3 खड़ा पन्ना में देना है। 3 खड़ा पन्ना बोले तो 6 पेज, ठीक ना। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। पहला है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए लुई 16वां कहाँ तक उत्तरदायित्व था, वर्णन करें। हाउ फॉर वार लुइस 16 रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, डिस्कस। तीसरा प्रश्न है आपका फ्रांस के प्रति नेपोलियन की सेवाओं का वर्णन करें। नरेट द रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन टुवर्ड फ्रेंच। चौथा प्रश्न है आपका कि वियना सम्मेलन के प्रमुख कार्यों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्रिटिकल एनालाइज द प्रिंसिपल वर्क फॉर द कांग्रेस ऑफ वियना। मतलब कि जब भी आपको बोले कि आलोचना कीजिए, मतलब कि उसकी बुराइयों को निकालिए, जितने भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन सबको बताना है। 5वां नंबर है नेपोलियन तृतीय की गृह नीति की समीक्षा करें। एस्टिमेट द डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ नेपोलियन 16। 6 नंबर है मेटरनिक के चरित्र का मूल्यांकन करें एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। एस्टिमेट द कैरेक्टर ऑफ मेटरनिक एंड डिस्कस हिज अचीवमेंट। 7वां है जर्मनी के एकीकरण का इतिहास लिखें। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 8 नंबर है यूरोपीय व्यवस्था क्या थी, इसके असफलता के क्या कारण थे। व्हाट आर द कंसर्ट ऑफ यूरोप, व्हाई डिड इट फेल। देखिए भाई मैं पहले बोलता रहा मेरा इंग्लिश वीक है भाई, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ यार। 11वीं के बाद इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, मुझे इंग्लिश से नफरत था, लेकिन बाद में पता चला कि यार इंग्लिश को वरीयता देना महत्व की बात होगा, तब से मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ने लगा हूँ। तो इसलिए मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है एंड सॉरी अगर कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक आए तो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, 4 में से 2 पे लिखना है और शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 9 नंबर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका
1830 की क्रांति यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ 1830। बी नंबर है क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया वॉर के ऊपर लिखना है। सी नंबर है नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेपोलियन थर्ड। एंड चौथा है आपका बिस्मार्क। तो ये था आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 2 बीए में आएगा इसी टाइप का प्रश्न। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जितने भी आपके जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जीई का पेपर होगा, एईसीसी का पेपर होगा, आपने जो भी ऑनर्स किया है, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो, दोस्तों इस चैनल पे आपको ये सारी वीडियोएं उपलब्ध करा दी गई हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक सेक्शन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपका अगर कोई दोस्त एग्जाम दे रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चाहे उसका भी जो भी कुछ ऑनर्स हो, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से मार्क्स लाइए, जीवन में आगे बढ़िए। सबका साथ सबका विकास यार, झारखंड देश सबको आगे बढ़ाना है। थैंक यू।